आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को इंटरनेट का बहुत ज्यादा मसला है, इंटरनेट के पास चलता नहीं है, परेशानी है, सिर्फ परेशानी है। तो मैं आपके पास लेके पाकिस्तान का वो वाला राउटर जो कि पाकिस्तान में नंबर 1 है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल कीमत 3 लाख पे, और पाकिस्तान में कितने का आपको मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 30 से 40 हजार रुपए। ऑल सिम सपोर्टेड है और ये आपने सिर्फ बाहर लगाना और फिर आपके मजे ही मजे। इसके अलावा मेरे पास दूसरे नंबर पे है ZLTX28। इसकी परफॉर्मेंस देखिए, ये आपको इंडोर है, आपको ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस आपको ऐसे देखें, इंटरनेट का मसला तो खत्म, फिनिश। उसके बाद इनका छोटा भाई है, ये मेरे पास है B2368X। नहीं आपका नेट चल रहा, गांव में नहीं चल रहा, तो तीसरे नंबर पे मेरे पास ये वाली चीज है। देखिए अब आपका इंटरनेट का मसला हल कैसे नहीं होता वो फिर मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारे को सलाम रखे। मेरा नाम है अंसर शहजाद और मैं आपको राजा बाजार मास्टर टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके पास लेकर 3 डिफरेंट किस्म के राउटर, क्योंकि हमें लोगों को बहुत ही मसला आ रहा है कि यार नेट का मसला है, नेट नहीं चल रहा, प्रॉब्लम। तो भाई अगर आपका स्लो नेट चल रहा है, बहुत कम स्पीड आ रही है, आपके प्यारे प्रदेश में आपसे बात नहीं कर पाते, आपके बेस में सिग्नल आ रहे हैं, फिर भी मसला है। देखें इंटरनेट के सिग्नल के जो मसला है ना, वो तो अब हल हो गया। अब मेरे पास सबसे पहले जो मेरा है, जो पाकिस्तान में नंबर 1 जा रहा है, ये देखें, ये है N5368X। ये ऐसा रोटर है, इसके मैं आपको फीचर बताऊंगा, आपको दिल खुश हो जाएगा कि यार ये बला क्या चीज आ गई है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसके पहले फीचर बताता हूँ, ये बेसिकली है क्या चीज है, बाकी बाद में चीजें आसान डिस्कस करते हैं। इसकी बात करें, ये बेसिकली हमारा 5G का राउटर है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा N5368X है और ये ड्यूल बैंड पे काम कर रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे भी कर रहा है और 5 गीगाहर्ट्ज पे भी कर रहा है। और इसकी जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी हमारे पास जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो तकरीबन 19 कैटेगरी में आ रही है, जो इसकी अपलोडिंग है वो इसकी 13 कैटेगरी में आ रही है। इसका मतलब कि 19 कैटेगरी का बेहतरीन है, पाकिस्तान में नंबर 1 किस्म का राउटर, इसके ऊपर कोई राउटर है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, ये अपने यूजर कितने कनेक्ट कर सकते, 32 यूजर सेम टाइम में कनेक्ट करता है ये। और साथ साथ फिर मैं आपको ये भी बताता चलूं, जो डाउनलोड स्पीड इसकी बताई गई है वो तकरीबन हमारे पास है 1.5 GB का, और जो अपलोडिंग स्पीड इसकी है वो हमारे पास है 11 Mbps के हिसाब से। ये आपको बता रहा हूँ 4G के ऊपर सपोर्ट करता है। ये सारी की सारी आपका जो टावर आपको स्पीड दे रही है उसके हिसाब से है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्पीड है 5G के ऊपर वो इससे कहीं ज्यादा है। और इसकी मैं एक चीज आपको और बात बताऊं, इंटरनेशनल पे जिसकी कीमत तकरीबन 1,60,000 से लेकर 3 लाख के करीब है, और पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है? 30 से 40 हजार रुपए का। भाई हमको और क्या चाहिए? 30 से 40 हजार की चीज हमारे जो इंजीनियर बैठे हैं, पता नहीं कहाँ से क्या उन्होंने उठा के कैसे सेटिंग किया, इसके बीच में क्या सॉफ्टवेयर किया है, ये तो उनको सलाम है। और आपको एक ऐसी चीज दे दी कि आपके इंटरनेट का मसला हल हो जाए। आपकी गेमिंग, आप स्ट्रीमिंग, आपने जो लाइव बैठना है, आपने जो गेमें खेलनी है, पबजी खेलनी है, आपने जो भी काम करना है फ्रीलांसिंग का, उनको जो रिकमेंड किया जाता है पहले नंबर पे, परफॉर्मेंस के हिसाब से जबरदस्त है। लेकिन इसको PTA अप्रूव आपने खुद करवाना है, क्योंकि आपने इसको यूज करना है। PTA अप्रूव 1780 रुपए इसका टैक्स है, यानी कि PTA अप्रूव इसको करा सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास जो है वो ZLTX28 है। अब इसके बारे में हम लोग बात करें, ये हमारे पास इसकी जो कैटेगरी 19 में ये फॉल करता है। इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है उसकी बात कर रहा हूँ, और जो इसकी अपलोडिंग कैटेगरी 18 में ये फॉल करता है। इसका मतलब कैटेगरी में ये इससे थोड़ा सा बेहतर है। और इसमें मजे की बात बताऊं, इसके अंदर एंटीने भी लगे हुए हैं, और वो एंटीने आप अगर इसको इंडोर यूज करेंगे तो भी काम करेगा, आउटडोर यूज करेंगे तो भी काम करेगा। ठीक है, हर एक की अलग स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। ये भी ड्यूल बैंड को तकरीबन सपोर्ट कर रहा होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी, 5 गीगाहर्ट्ज का भी। आप इसमें यूजर की जो कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू ये वाला राउटर, इसमें 62 तक यूजर 62, 64 ये कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के जो बैंड है ये उनको भी सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बैंड को सपोर्ट कर रहा होता है, डिफरेंट किस्म के बैंड को ये भी सपोर्ट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, इसकी स्पीड की बात करें, हमें जो इसकी स्पीड बताई गई है वो तकरीबन 1.6 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से, वो हमारी 4G या 4G LTE के हिसाब से आपके बूस्टर जो डिपेंड करता है कितनी स्पीड दे रहा है, यहाँ तक ये स्पीड डाउनलोडिंग कर सकता है। और जो इसकी अपलोडिंग स्पीड है वो आपको मैक्सिमम जो है 200 तक वो भी दे देगा। ठीक है, और साथ साथ हम इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास रैम और रोम के अंदर है। अब इसकी जो रैम है वो 8 GB की है, और जो इसकी रोम है वो भी हमारे पास इसकी 8 GB की है, और हमारे पास इसकी रैम रोम हमें नहीं बताएगी। अच्छा, अगर हम एंटीने की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 12 एंटीने इसके बीच में लगे हैं। डिफर कर सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑथेंटिक, जो मुझे खोल के तो मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन जो मेरे पास है इसकी जो इन्फॉर्मेशन आई है या थोड़ी सी मेरे पास स्टडी है उसके मुताबिक इसमें 12 एंटीने भी लगे हुए हैं। इसका मतलब अगर आप इंडोर लगाएं तो भी सपोर्ट करेगा, आउटडोर लगाएं
तो भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं B2368। देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी जो हमारे पास है 3 ही ये वाले बेस्ट 5G राउटर, ऑलमोस्ट ये भी 5G किसी हद तक सपोर्ट करेगा, ये वाले राउटर है। इसके अलावा हमारे पास जो राउटर है इनके लेवल को भी नहीं। अगर हम, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, दोबारा फिर बना रहा हूँ कि हमारे पास 3 टॉप के जो राउटर है वो ये वाले हैं। बात करें B2368, ये जो हमारे पास है इसकी आपको पिक्चर में शो कर दूंगा। अगर हम इसके बैंड की बात करें, इसकी कैटेगरी की बात करें, तो ये हमारे पास कैटेगरी 12 के अंदर ये फॉल कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरा सीपी का आपको पता है वो क्या चीज़ है, कस्टमर परमिसेस इसकी, मतलब कि राउंड अबाउट ये चीज़ इसकी बन जाती है। और उसके बाद इसमें ये डिफरेंट किस्म के बैंड को सपोर्ट कर रहा होता है। और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन आपकी 600 Mbps है डाउनलोडिंग स्पीड है, और जो इसकी अपलोडिंग स्पीड है वो तकरीबन 150 Mbps है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके मुकाबले में फिर ये क्या चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। मार्केट के अंदर देखिए, हमने परफॉर्मेंस देखनी है, कस्टमर के रिव्यू देखने हैं कि डिफरेंट एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है, गांव में कैसा चल रहा है, जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहाँ पे कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ों की कैलकुलेशन हमने तो अपने अपने हिसाब से करनी है कि हमें क्या इसकी आउटपुट मिल रही है। बेशक ये 5G है, 6G लगा लें, लेकिन अगर हमारे मुल्क में नहीं चल रहा, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें कोई फायदा नहीं। ये वो 3 राउटर है जो आपके पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कश्मीर में ले लें, गांव देहात में ले लें, बॉर्डर एरिया में ले लें, बेहतरीन किस्म की वर्किंग कर रहे हैं। कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बताएं कि इसका जो इसकी एंटीना की जो बात बताई गई तकरीबन 9 dBi का, और वो भी आपके 3.5 GHz के बैंड की बात कर रहा है। तो 9 dBi का एंटीना तकरीबन इसके बीच में, एंटीना बेसिकली नॉर्मल 5 dBi का भी होता है। अब इसमें तो इसका जो एंटीना बताया गया तो 9 dBi का सपोर्ट कर रहा है। मुमकिन है जो सारे एंटीने लगे हैं वो ही 9 dBi तक सपोर्ट कर, लेकिन मेरा ख्याल इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। ये आपका आउटडोर है। अच्छा, ये तो इन चीज़ों की कुछ छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ थी, ये काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी बॉडी के हिसाब से बताऊंगा। इसकी हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे, हमें परफॉर्मेंस कैसी दे रही है। एक ही सिम डालूंगा, एक ही पॉइंट के ऊपर मैं तीनों की स्पीड टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि इन तीनों की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हमारे पास N5368X है, ठीक है। इसके बारे में इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद ये देखें इसका यहाँ पे लिखा है इसका वाईफाई, यहाँ से आप इसका वाईफाई ले सकते हैं। जैसे ही आप देखें मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया, किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो गया, उसके बाद जब आप इसका आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी एड्रेस डालने के बाद आपको एडमिन का पासवर्ड लगाना पड़ेगा। आपको अपने पेज में ले जाएगा, जितने यूजर आप लगाने हैं, जितने बंदे इसके साथ कनेक्ट करने हैं, आपने बैंड को सिलेक्ट करना, आपने इसका नाम क्या देना, अपने पासवर्ड क्या देना, आप सारा के सारा उस आईपी पेज में जाके टेस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे ये देखें हमारे पास, यहाँ पे हमने सिम डालनी है अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिम डालनी है और रीसेट का ऑप्शन भी हमारे पास इसका ये दिया गया। इसके अलावा हमारे पास वाईफाई, अगर आप चाह रहे हैं कि हम वाईफाई भी ले लें तो इस जगह से आप लोग वाईफाई की पोर्ट निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं सेटिंग करके पूरी दिखाऊंगा आपको, स्पीड टेस्ट करके पूरी दिखाऊंगा आपको, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो मैंने सोचा मोटे मोटे फीचर आपको बता दूं ताकि आपको इसका अंदाजा हो जाए। उसके बाद फिर हमारे पास है ये भी बेहतरीन किस्म का हमारे पास राउटर है जो कि ZLTX28 है। देखें अभी 3 ही राउटर हमारे पास हैं जो मार्केट के अंदर राज कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कस्टम और बहुत से राउटर हैं, X11 है, X20, X21 है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से ये नंबर 1, 2, 3 ऐसे ही है, ठीक है। रोडा भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं बेहतरीन किस्म की चीज़ें। बैक साइड पे देखें, पहले भी देखें 4 लाइन पोर्ट दी गई हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन की ऑप्शन भी दी गई है, और यहाँ पे आपकी सिम डलेगी। सिम कैसे डालें वही बता दूंगा। टाइप सी में भी इसको ये सपोर्ट दिया गया है, ठीक है, पावर देने के लिए। और हमारे पास जो नॉर्मल केबल है उससे भी ये इसको कर सकते हैं। शेप देखें, शेप माशाल्लाह एक्सीलेंट है, बहुत ही प्यारी है। क्या क्या चीज़ें हैं, पावर ऑन यहाँ पे हो जाएगा, वाईफाई 4G 5G, और भी जो सिग्नल वो शो कर रही है। WPS की सिलेक्शन भी यहाँ से हो सकती है। ये ओरिडो का है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है B2368, बेहतरीन किस्म की चीज़ है। ये सिंगल नहीं है, इसका एक आउट इंडोर भी है, ये बेसिकली आपका आउटडोर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिम डालनी है, ये भी चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमने जो अपनी लाइन लगानी है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और शेप इसकी देखें बहुत ही प्यारी है, बुरा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला अब इसके हम करते हैं स्पीड टेस्ट। तमाम के तमाम फीचर मैंने आपको बताया, कुछ रह भी गए होंगे, लेकिन कोशिश मैंने की है कि इसको कवर करने की। पहले मैं स्टडी करता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, तैयारी करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी क्या क्या चीज़ कैसी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम इस स्पीड टेस्ट के ऊपर करो। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखेंगे हमने जो इसके साथ सिम डाली है, देखिए मेरा कट है वो मेरा लेफ्ट साइड पे और टॉप साइड पे। ये देखें, आपको ये बता भी रहा है कि आप सिम इस बीच में कैसे डालें, और ये नज़र भी आपको आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप। अच्छा, तो अब इसकी थोड़ी सेटिंग देखें। हमारे पास ये केबल है जो कि कैट 6 के अंदर केबल है,
हमने एक हमारा इस एंड पे हमने लगा दिया, दूसरी हमने केबल जो लगाई है इसके, ये पीओई के जो ऑप्शन हमें दिया गया, देखें ये लैन का हमने यहाँ पे लगा दिया। अगर आपको नजर आ रहा है ये चेक करें, ठीक है। थोड़ी सी मध्यम है तस्वीर, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। ये चेक करें आप, ठीक है। अभी मेरे काफी क्लियर होगी तस्वीर। ये आपने यहाँ पे लगा लिया, दूसरा एंड हमारा ये चला गया। कोई बड़ी सेटिंग नहीं, सिंपल सी है। ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग सिंपल इतनी सी और कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हमने छोटी सी केबल लगाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने बाहर लगाना है, इसको आउटडोर है बेसिकली ये, तो वाईफाई का भी काम करेगा। ये मल्टीपल इसके फंक्शन है, ऊपर छत पे लगा दें वाईफाई पे भी काम करेगा, उधर से ट्रांसमिशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बड़ी केबल लगाना है तो बड़ी केबल भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 50 ओम की लगाइएगा, क्योंकि वो आपके सिग्नल कम ड्रॉप करती है। अगर आप 75 की या 70 की लगाएंगे, वो आपका तकरीबन 1 मीटर या 1 फीट के करीब आपका 1 dB का जो सिग्नल वो ड्रॉप कर देगी, ठीक है। उसके बाद हम ये देखें, हमारे पास ये ऑन हो चुका है। अभी हम इसकी करेंगे स्पीड टेस्ट और दिखाऊंगा कि कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे पास, क्योंकि ये हमारा जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, ये बेसिकली काफ़ी अंदर मेरी शॉप है और वहाँ पे सिग्नल का इशू रहता है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी जी। तो अगर हम देखें, हमारे पास ये हुआ 5G शो हो रहा है, तो हमारे मेरे ख्याल में हमारे 2 बैंड शो कर रहे हैं। हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड, 5 पे हमने नहीं जाना जी। तो आप अभी देखें, हमारे पास ये बिल्कुल सक्सेसफुली कनेक्टेड है, बेहतरीन। अभी कनेक्शन हमने कर लिया है। हमने जो वाईफाई का पासवर्ड जो लिखा था वो हमारे पास ये वाला था। यहाँ पे जो शो कर रहा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा फिर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसका वाईफाई पासवर्ड है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यूट्यूब टेस्ट करते हैं कि यूट्यूब के बाद हमें ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब होगी। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, इसकी करेंगे स्पीड टेस्टिंग, उससे हमें अंदाजा होगा कैसा चल रहा है जी। तो अभी देखें, हमारी ये स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है और देखते हैं हमें ये क्या दे रहा है। और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है आपके सामने आ रहा है 27, 20 राउंड 8 के राउंड अबाउट ये थी, ठीक है। अब ऐसी जगह पे हम लोग बैठे हैं जिस जगह पे सिग्नल का बहुत ज्यादा इशू है, वहां पे इसने जो 28 को टच किया है। अब हम देखते हैं कि बाकी हमारे राउटर है वो किस चीज को टच करते हैं। इसकी सेटिंग आपने चेक कर ली है, सिंपल सेटिंग है। स्पीड टेस्ट आपने कर लिया, वो भी आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये अगर बड़ी केबल लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपका आउटडोर है, तो फिर आपको बड़ी केबल भी इसके साथ लगा सकते हैं कैट 6 की। अच्छा, तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, क्योंकि हमारा ये जो है ZLDX28, इसकी जो वाईफाई है वो थोड़ी सी यहाँ पे लेट शो होती है, तो आपने परेशान नहीं होता कि ख़राब हो गया। कम से कम मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम दे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ऑटो पे कनेक्ट ये कर लेगी। मतलब कि उसमें पासवर्ड आपने लगाना है तो फिर कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। आप कम से कम 4 से 5 मिनट का इसको टाइम दें जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूट्यूब पे चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, या फेसबुक की पड़ती है, या टिकटॉक की पड़ती है। तो ये मैं आपको पहले यूट्यूब चेक करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये कैसी स्पीड दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे इसकी स्पीड टेस्ट में कि हमें ये स्पीड क्या दे रहा है जी। तो अभी हमारी इसकी स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि ये हमें स्पीड क्या देता है। और देखें, सिग्नल हमारे अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी थोड़े, कभी ज़्यादा। तो ये तकरीबन अभी इस कंडीशन में आपको 10 MB तक इसने टच की है, तो स्पीड इसकी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे सिग्नल नहीं है, ना होने के बराबर है, तो वहाँ भी इसकी स्पीड आप चेक कर लें। आपने जो पहले चेक की उसकी स्पीड देख लिया, अब इसकी स्पीड देख लिया। अब हमारे पास रह जाए तीसरा B2368, उसको भी चेक करते हैं हमें कैसा परफॉर्म करके दे रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, ये बेसिकली हमारे पास है आउटडोर। ये आपका एक किस्म का एंटीना है, ये आपका लगेगा बाहर, और यहाँ से हमारी एक केबल आएगी जो कि हमारी इसमें चली जाएगी। और हमने जो सिंपल इसके अंदर जो डालनी है अपनी सिम, ये चेक कर लें, हमारा जो कट साइड है वो हमारा लेफ्ट टॉप के ऊपर होगा, ठीक है। लेफ्ट टॉप के ऊपर हमारा कट होगा और हमने इसको इसके बीच में इंसर्ट कर देना है। अच्छा, तो भी आप गौर से देखें, इसकी जो सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास आउटडोर है, जो कि हमारे पास एंटीना है, ये आपका छत पे लगेगा। उसके अलावा ये हमारे पास केबल है, ये हमारी केबल क्या करेगी, जितनी हम इसकी लेंथ बढ़ाना चाहे बढ़ जाएगी, लेकिन आपके सिग्नल ड्रॉप कर देगी। इसलिए कोशिश करें 50 ओम की आप वायर यूज़ करें। महंगी है लेकिन वो यूज़ कर लें, ठीक है। कैट 6 से वो बहुत बेहतर है। और इसका एक एंड हमारे पास ये आ गया तार का, और दूसरा एंड हमारे पास इस वाले हमारे इंडोर के पास आ गया। और हमने इसको पावर दी है, सिंपली ये मैंने पावर भी दी हुई है, ठीक है। ये मेरा अडाप्टर लगा हुआ है। और अब हम इसको चेक करेंगे, इसकी स्पीड टेस्ट। हम इसका वाईफाई पासवर्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कनेक्ट होने में कम से कम 4 से 5 मिनट ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इसका वेट करना है। मैंने भी 4-5 इसका मिनट वेट किया है, फिर उसके बाद ये हमारा भी शो हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये ड्यूल बैंड शो करेगा, आपको नज़र आ रहा है। ये अगर 4G होगा तो हमारे पास ऐसे शो करेगा, अगर हमारे पास 5G होगा तो हमारे पास ये नीचे वाला इस नाम से एड्रेस शो करेगा। इसका जो पासवर्ड आपको नज़र आ रही है, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। ये भी आपको अंदाज़ा होगा, ये बैंड का मैंने बता दिया है। ये 4G के लिए, ये 5G के लिए, ठीक है, इस नाम से शो होगा।
अब हम देखेंगे हमारे पास कनेक्ट है, ठीक है। यूट्यूब चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इसकी स्पीड। जी, तो ये देखें, ये हमारे पास अभी इसकी यूट्यूब चल रही है, ये आपके सामने है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अभी इसकी स्पीड क्या। जी, तो अभी हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। ये चीज़ें हमारे पास बिल्कुल रेडी पड़ी हुई हैं, अब देखते हैं कि ये हमें कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो ये हमारी स्पीड टेस्टिंग है, ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी अभी देखें इसकी जो स्पीड है बिल्कुल 0-0 आ रही है, किसी काम की नहीं आ रही, क्योंकि देखें स्पीड हमारी अप एंड डाउन होती रहती है। अच्छा, थी अभी आप इसकी स्पीड चेक करें, पहले मेरे पास 0 भी आई थी, उसके बाद में 5 भी आई थी, फिर मैं थर्ड टाइम इसको चेक किया। अभी आप चेक करते हैं इसकी क्या स्पीड आ रही है, 44 को इसने टच की है। और इसकी जो डाउनलोडिंग वो भी आप चेक कर लें। ये जो हमारी चीज़ें हैं देखिए स्पीड वेरी करती रहती है, इसलिए मैं 2-3 दफ़ा चेक करता हूँ, क्योंकि सिग्नल आपके वेरी करते हैं, इसलिए स्पीड भी आपकी वेरी होती रहती है। तो आज अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये है कि अगर हम फीचर की बात करें, हमारे पास ये जो है N568X ये टॉप पे है, ये नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 इसको हम लोग देंगे जो लोगों की परफॉर्मेंस है, लोगों के रिव्यू है। और अगर हम इसकी फीचर की बात करें, देखिए अभी हमारे पास जिसने स्पीड टेस्ट किया वो तो हमारे पास N2368 ने सबसे बेस्ट दिया, लेकिन पहली दफे इसने मुझे स्पीड दी वो तकरीबन 0.5 MB दे रहा था। तो आपके सामने सब कुछ, जो भी चीज़ परचेज करना चाहें बेफिक्र होकर ले सकते हैं। गांव देहात में जहाँ पे सिग्नल का इशू है तो वहाँ पे आपकी ये डिवाइस है बेहतरीन किस्म की चीज़ है। तो रिक्वेस्ट हमारी है कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे तकरीबन 95% लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं, भाई ऐसा ना करें, मेरी वीडियो को अगर देखती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चलता है बहुत से लोग देखते हैं। तो फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बना के लेकर आऊँ। देखिए मैं मेहनत करता हूँ, पहले लिखता हूँ, ठीक है, तैयारी करता हूँ, फिर मैं आपके लिए सारे के साथ डाटा गैदर करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस दुआ के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके पैरों को सलाम रखे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।